नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदी की मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी बड़ी मेहनत से इन सारी चीज़ों को लगा रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, याद कर रहे होंगे और बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास तक और पूरा पढ़ने के बाद फिर बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। और एक चीज़ और, इसी वीडियो के बाद आपको रुक नहीं जाना है, ना यहाँ से कंटिन्यू करना है। आज का पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप शुरुआत से जाइए और सारी चीज़ें जब आप देखते हुए आएंगे तब आपको बिल्कुल ये महसूस होगा कि आप एक पेड बैच पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपने पेमेंट किया है। और पेमेंट के नाम पर हम आपसे क्या कहते हैं, केवल सब्सक्राइबर काउंट बढ़वाइएगा, लोगों के पास तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, ठीक है। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं, बस। बाकी आपका काम है पढ़ना। आप शेयर करो, पर जिसके पास वो पहुँचा वो वीडियो देखे ना देखे, चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे। गीता में लिखा है ना, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोत्सव कर्मणि, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये नहीं कि आपने शेयर कर दिया, अब आप ये सोच के शेयर नहीं कर रहे, यार आजकल वीडियो शेयर कर दो तो कोई ना तो लाइक करता है, ना सब्सक्राइब करता है, ना देखता है। वो टेंशन आपकी नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप वीडियो को शेयर कर दो, तो बस आप वीडियो को शेयर कर दो लोगों के पास तक, बस। बाकी फिर जिसके पास पहुंचा वो देखे ना देखे वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप शेयर करते रहो उसे और वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा? श्रीमती, ठीक है ना। श्रीमती है, श्रीमतनी, श्रीमती है, श्रीमतियां, तो श्रीमतियां हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। श्रीमतियां आई तो श्रीमतियां, ठीक। एक और हो सकता है, श्रीमतियों, श्रीमतियों, श्रीमतियों को बुलाओ तो श्रीमतियों कैसा हो गया? ये तिर्यक बहुवचन हो गया, ठीक है ना। तिर्यक बहुवचन हो गया, ये तिर्यक बहुवचन। तो श्रीमतियों अगर आपको दिया हो ऑप्शन में और श्रीमतियां ना दिया हो तो आप श्रीमतियों लगा दोगे। लेकिन श्रीमतियों और श्रीमतियां दोनों दिया है तो फिर तिर्यक बहुवचन को हम नहीं लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? साधारण वाले बहुवचन को लगाएंगे, कई बार बता चुके हैं, ठीक है। बढ़ते आगे। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ शब्द का, ठीक है। गीदड़िन, गीदड़ी, गीदड़ियां, गीदड़नी, तो इसका हो जाएगा गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? गीदड़ी होता है। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गीदड़िन करने लगते हैं, ठीक है, या गीदड़नी भी कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन गीदड़ी होता है इसका आंसर। पुरलिंग शब्द बताना है। इच्छा, इच्छा होती है, ठीक है ना। हमें आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है। आइसक्रीम खाने की इच्छा होता नहीं है, होती है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो इच्छा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। रक्षा की जाती है, रक्षा किया नहीं जाता, स्त्रीलिंग। योग्यता प्रदर्शित की जाती है, ठीक है ना। योग्यता प्रदर्शित की जाती है, योग्यता दिखाई जाती है, योग्यता दिखाया नहीं जाता, ठीक है ना। यानी कि योग्यता भी स्त्रीलिंग हो गई। राष्ट्र, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होती नहीं है। इसका मतलब राष्ट्र हमारा आंसर हो जाएगा, ये पुरलिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? ठीक है ना। भारतीय शब्द का बहुवचन, भारतीयों, भारतीयों, ता में छोटी की मात्रा, भारतीयों, ता में बड़ी की मात्रा, भारतीयों, यानी कि लास्ट में ओ है और ती में बड़ी मात्रा, ती में बड़ी मात्रा और लास्ट में यो, ठीक है ना। और रा में छोटी की मात्रा भी यहां पर लगा दी। यानी कि एक ही शब्द को 4 प्रकार से लिख दिया है तो चुनौती और तगड़ी हो जाती है, क्योंकि आपको वाक्य शब्द का शुद्धिकरण भी अब पता होना चाहिए और बहुवचन भी पता होना चाहिए। तो एक चीज तो आप समझ गए कि अगर आपको इनमें से शुद्ध शब्द ना छाटना हो तो आप बोल दोगे भारतीयों, ठीक है ना। हम कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीय शब्द भी बहुवचन है। भारतीय शब्द भी बहुवचन है। मैं भारतीय हूं, एक वचन। हम भारतीय हैं, बहुवचन। बात आई नहीं समझ में? जैसे साधु, साधु का अपरिवर्तित रहता है। साधु तपस्या कर रहा है, साधु तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, अपरिवर्तित है बहुवचन में। इसी तरीके से भारतीय
मैं भारतीय हूं एक वचन, हम भारतीय हैं बहुवचन। यानी कि भारतीय शब्द क्या हो गया आपका, साधारण बहुवचन हो गया, साधारण बहुवचन हो गया। और भारतीयों क्या हो गया, भारतीयों क्या हो गया, यह हो गया तिर्यक बहुवचन, तिर्यक बहुवचन। ठीक है ना। भारतीयों को वीरता के संस्कार दिए गए हैं, भारतीयों को अपने देश से प्यार होता है। बात आई ना समझ में। जब भारतीयों शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कारक चिन्ह का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो भारतीयों क्या हो जाएगा आपका, भारतीयों हो जाएगा तिर्यक बहुवचन, भारतीय क्या हो जाएगा, साधारण बहुवचन। चूंकि भारतीय शब्द इसमें दिया नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, भारतीयों कर देंगे। ठीक है ना। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और यही शुद्ध लिखा हुआ है, ऐसे ही पहचान लो कैसे लिखना है। अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन में तिर्यक बहुवचन शब्द आया है तो उसे हमने ऑप्ट किया है और आंसर लगाया है। अगर यहाँ पे भारतीयों भी देता और भारतीय भी दे देता तो फिर हम आंसर भारतीय लगाते, क्योंकि वो साधारण बहुवचन है, भारतीयों तिर्यक बहुवचन है। लेकिन साधारण बहुवचन वाला शब्द आपको दिया ही नहीं है, इसलिए उस कंडीशन में हम तिर्यक बहुवचन शब्द को ऑप्ट करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ओठ, ठीक है ना, अक्षत और प्राण। तो ओठ हमेशा दोनों को मिलाकर बोले जाते हैं, ओठ हमेशा बहुवचन में। अक्षत क्या होते हैं, जो बिना टूटे चावल होते हैं जिनका हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो वो अक्षत कहलाते हैं। अक्षत कहलाता नहीं, कहलाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अक्षत भी बहुवचन शब्द है। और प्राण, प्राण निकलते हैं, प्राण निकलता नहीं है। राम ने तीर मारा, रावण के प्राण निकल गए। राम ने तीर मारा, रावण का प्राण निकल गया, ऐसा बोलता है कोई क्या, नहीं बोलता। ठीक है। रावण ने तीर मारा, वो राम ने तीर मारा, रावण के प्राण निकल गए। तो प्राण क्या हो गया, बहुवचन हो गया। यानी कि बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले क्या हो गए, ये सारे शब्द हो गए आपके जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा, ठीक है ना। वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा, वर्षा हो रही है, ठीक है ना। तो वर्षा क्या है, अपने आप में बहुवचन ही है, तो वर्षा का क्या हो जाएगा, वर्षा ही रहेगा। ठीक है ना। वर्षा का वर्षा ही रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकू। तो चाकू का चाकू होता है और चाकुओं को रख दो, चाकुओं को लाओ, तो चाकुओं क्या हो जाएगा, तिर्यक बहुवचन हो जाएगा। और चाकू क्या हो जाएगा, साधारण बहुवचन हो जाएगा। और तिर्यक और साधारण जब दोनों दिए हों तो हमें क्या चुनना पड़ता है, साधारण चुनना पड़ता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा, वधुएं और वधुओं दोनों होता है। ठीक है। वधुएं और वधुओं। अब देखो वधुओं तिर्यक, ठीक है ना, और वधुएं साधारण। वाक्य में प्रयोग करके आप देख सकते हो ये वाला गलत है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं होगी, यहां भी बड़े ऊ की मात्रा नहीं होगी। ठीक है ना। जब हम वधू लिखेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा होगी, फिर छोटे ऊ की मात्रा नहीं होगी। बाकी बहुवचन बनाने पर छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी। वधुएं आ रही हैं, वधुओं को बुलाओ। तो वधुओं के साथ में हमें कारक चिन्ह की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि ये क्या हो गया, तिर्यक बहुवचन हो गया। और जब साधारण और तिर्यक दोनों दिए गए हों तो हमें क्या चुनना पड़ता है, साधारण बहुवचन चुनना पड़ता है। अगर वधुएं ना देता वो ऑप्शन में तो फिर वधुओं हमारा आंसर हो जाता, लेकिन चूंकि वधुएं वधुओं दोनों दे दिया तो फिर हमें वधुएं चुनना पड़ेगा क्योंकि ये साधारण है। ठीक है। दुनिया एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, दुनिया एक वचन में प्रयोग करते हैं कि बहुवचन में प्रयोग करते हैं।
दुनिया बुरी है, दुनिया अच्छी है, दुनिया खूबसूरत है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। एक वचन हमारा आंसर हो जाएगा दुनिया शब्द के लिए। बाल शब्द का उचित वचन क्या होगा? बाल, बाल शब्द कौन सा हो गया? ये सिर वाले जो बाल हैं हमारे, ठीक है ना, इन बालों की बात हो रही है। तो बाल शब्द का वचन क्या होगा? तो बाल भी हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। बाल कटवा लिए, ठीक, बाल कटवा लिया नहीं बोलता कोई, बाल कटवा लिए, ठीक है ना। तो बाल हमेशा क्या हो जाता है? हमेशा बहुवचन में आता है बाल शब्द। और बाल का एक बहुवचन और होता है, वो क्या होता है? एक तो बाल का बहुवचन बाल ही रहता है, एक बाल का बहुवचन और होता है बालों। बालों, तो बालों के साथ में क्या है? बालों को कटवा लिया, ठीक है ना, बालों को कटवा लिया। तो इसमें बिना हम कारक चिन्ह के बालों शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? ये तिर्यक बहुवचन है। बाल का तिर्यक बहुवचन क्या है? बालों। क्लियर? चलिए तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास तक। बहुत बहुत धन्यवाद।